एक दिन एक केकड़े को समुद्र किनारे एक खजाना मिला। उसने तुरंत अपने सभी साथियों को बुलाया और सब केकड़े आकार के हिसाब से बड़े से छोटे क्रम में लाइन में लग गए। सबसे आगे खड़े केकड़े ने अपना पुराना खोल उतारा और नया पहन लिया। उसके बाद पीछे खड़े हर केकड़े ने अपने आगे वाले का पुराना खोल पहन लिया। इस तरह सबके खोल बदलते गए, लेकिन एक केकड़ा बदलने को तैयार नहीं था। वो बार बार लाइन के पीछे भागता गया जब तक पीछे कोई और केकड़ा नहीं बचा। बड़ा केकड़ा चाहता था कि लियो नया घर ले ले, क्योंकि उसका पुराना घर 18 साल से वही था। साथियों के उत्साह के बावजूद लियो उदास होकर चला गया, क्योंकि वो घर उसकी माँ की एकमात्र निशानी था। इसलिए चाहे कितना भी बड़ा और अच्छा घर मिले, लियो उसे नहीं छोड़ना चाहता था। रात को सोते वक्त अचानक उसे गुस्से और घबराहट का एहसास हुआ। उठकर देखा तो बड़ा केकड़ा उसे लेने आया था। हमेशा अकेले रहने वाला लियो पहले तो मना करना चाहता था, लेकिन बड़ा केकड़ा उसे सीधे नाइट क्लब ले गया। वहाँ उसकी मुलाकात उसकी पुरानी क्रश लूना से हुई। चूंकि वे अलग अलग प्रजाति के थे, वे बस 2 शब्दों की बात कर पाए, लेकिन तभी लूना के कुछ साथी वहाँ आ गए। उन्होंने न सिर्फ लियो का मजाक उड़ाया, बल्कि उसे लूना से दूर रहने की धमकी भी दी। ये देखकर बड़ा केकड़ा तुरंत आ गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे का मजाक उड़ाना शुरू किया और आखिरकार बात हाथापाई तक पहुँच गई। हंगामे के बीच नाइट क्लब का मालिक आया और उसने सभी उपद्रवियों को बाहर फेंक दिया। लियो बहुत गुस्सा था। उसने बड़े केकड़े को दोष दिया कि उसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था, लेकिन बड़ा केकड़ा तो बस उसे खुश करना चाहता था। दोनों में जमकर झगड़ा हुआ और वे नाराज होकर अलग हो गए। लियो समुद्र तट पर दिल बहलाने गया, लेकिन वहाँ उसे उन गुंडों ने घेर लिया। लियो डर कर अपने घर में छिपना चाहता था, लेकिन गुंडों ने उसे जबरदस्ती बाहर खींच लिया। वे उसे बार बार चिढ़ाने लगे और फिर उसके खोल से उसे मारने की कोशिश की। मौके पर लूना ने आकर उसकी जान बचाई, लेकिन उसकी माँ का दिया हुआ खोल समुद्र तट पर लुढ़क गया। लियो जल्दी से उसे उठाने दौड़ा, लेकिन तभी एक विशाल लहर आई और सबको समुद्र में बहा ले गई। अगली सुबह उसे समुद्र तट पर होश आया। वो अपने खोल और लूना को ढूंढने लगा, लेकिन आसपास का अनजान माहौल देखकर उसे लगा कि शायद वो लूना को कभी नहीं ढूंढ पाएगा। तभी उसकी नजर एक चलती हुई बोतल पर पड़ी। पास जाकर देखा तो वो एक केकड़ा था। उसे पूछने से पहले ही एक आदमी अचानक वहाँ आ गया। केकड़ा डरकर बोतल में छिप गया। बेघर लियो ने घास से खुद को ढक लिया। उसे लगा कि आदमी ने उन्हें नहीं देखा, लेकिन आदमी ने दूसरे केकड़े को पकड़ लिया। ये देखकर लियो भाग खड़ा हुआ। रास्ते में उसे एक बोतल मिली। वो उसमें छिपना चाहता था, लेकिन बोतल का मुंह बहुत छोटा था। फिर उसने एक शंख देखा, लेकिन उसमें पहले से कोई रह रहा था। आदमी के करीब आने पर लियो ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो आदमी के हाथ लग गया। इस तरह लियो को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया और उसे एक नया घर भी मिल गया। खुशकिस्मती से वहाँ उसकी मुलाकात लूना से हुई। पता चला कि उसे भी उसी आदमी ने पकड़ लिया था। लूना ने बताया कि अगर कोई उन्हें खरीद ले गया तो वे कभी वापस नहीं जा पाएंगे, इसलिए उन्होंने जेल से भागने की योजना बनानी शुरू की। एक खूबसूरत लड़की बेफिक्र होकर सामान चुन रही थी। उसे नहीं पता था कि वो केकड़ों के जाल में फंसने वाली है। एक चमकदार खोल ने उसका ध्यान खींचा। उसने तुरंत दुकानदार से उसे खरीदने को कहा। जैसे ही दुकानदार ने खोल उठाया, सारे केकड़े उस पर चढ़ गए। इस तरह केकड़े भाग निकले और समुद्र की तरफ दौड़ पड़े। रास्ते में पर्यटक डर कर भाग गए। बच्चों ने गुब्बारे का खेल खेला, लेकिन निशाना चूक गए, तो केकड़ों ने उनकी मदद कर दी और उन्हें इनाम में खिलौना दिला दिया। लियो और लूना बाकी सबको अलविदा कह रहे थे कि दुकानदार फिर आ गया। वे जल्दी से भाग निकले, लेकिन अब समस्या थी, समुद्र किस दिशा में है। तभी लियो ने दूर झूलता हुआ रोलर कोस्टर देखा। वहाँ से हमें रास्ता मिल जाएगा। वे धीरे धीरे उस पर चढ़ गए। पहले गाड़ी धीमी चली तो लियो ने सोचा, अरे ये तो धीरे भाग रही है। अगले ही पल गाड़ी पागलों की तरह तेज भागी। लूना को मजा आ रहा था, लेकिन लियो डर से पसीने पसीने हो गया था। नीचे उतरते ही वो ड्रिंक के कप में घुसकर हाँफने लगा। दोनों फिर समुद्र की तरफ बढ़े। रास्ते में खेलते कूदते और एक दूसरे के और करीब आ गए।